हेलो गाइस, भीमसेन मालवी बात कर रहा हूँ। और आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उस डॉक्टर की जिसने महात्मा बुद्ध का इलाज किया। और उस डॉक्टर की बात करने वाला हूँ जो शूद्र होते हुए भी भारत का पहला महान चिकित्सक था। आज की इस वीडियो में कहानी बताएंगे आज से 2500 साल पहले की, यानी कि बुद्ध काल की, जब इस भारत में बुद्ध पैदा हुए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और मेरे साथ 5 मिनट में इस वीडियो तक बिल्कुल बने रहिएगा। आपको इतिहास के कई रोचक तथ्य पता चलेंगे, आपको इतिहास की कई सच्चाइयों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो कहानी आज से 2500 साल पहले की है। इतिहास में इस दौर को महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। तब इस देश में राजतंत्र था और राजतंत्र की अवधारणा नई नई स्थापित हुई थी। पूरे भारतवर्ष में कुल 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी थी राजगृह। और आज इसकी लोकेशन है बिहार में। बिहार का राजगृह आज तत्कालीन राजगृह ही था। आज बिहार जो है महाजनपद काल में पॉलिटिकल पावर सेंटर था, जिसे आज दिल्ली है, वैसे बिहार उस समय पॉलिटिकल पावर सेंटर हुआ करता था। ये दौर महात्मा बुद्ध का भी दौर है, क्योंकि 2500 साल पहले इस देश में महात्मा बुद्ध पैदा हुए और उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रज्वलित किया। और ये दौर एक महान शख्सियत का ओर है जिसे आप इतिहास में कम पढ़ते हैं, कम सुनते हैं। उसका नाम था जीवक। कहानी तत्कालीन महाजनपद मगध की राजधानी राजगृह की है। बिंबिसार का बेटा कुमार अभय एक दिन जंगल की तरफ निकलता है। जैसे ही जंगल की तरफ वो निकलता है, झाड़ियों में उसे एक शिशु की किलकारी सुनाई देती है। एक बच्चे की किलकारी और रोने की आवाज सुनकर उसका कलेजा पिघल जाता है। वो अपने घोड़े से उतरता है, रुकता है और उस बच्चे को अपनी गोदी में उठाता है। उस बच्चे की मासूमियत देखकर कुमार अभय का दिल करुणा से भर जाता है और वो कुमार अभय जो है उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आते हैं, उसका लालन पोषण करते हैं और उसका नाम रखते हैं जीवक। यही बच्चा आगे चलकर वेदराज जीवक बनता है। खास बात यह है कि उस झाड़ी में इस बच्चे को फेंक कर आकर गया था कौन? तो बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि जो वेदराज जीवक था वो एक गणिका का बेटा था। गणिका का मतलब जो नाच गाकर अपना जीवन चलाती है, जो नाच गाकर नृत्य संगीत में अपने आप को संलग्न करती है। कुछ मामले में यह भी कहा जाता है कि वो अपने जो है कि देह व्यापार में भी संलग्न थी, क्योंकि मौर्य काल में इसके हमें अच्छे खासे साक्ष्य मिलते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति का काम करती थी उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। ठीक है। और यहाँ तक जो है इतिहास की कहानी को आप समझिए कि ये गणिका को आप ये समझिए कि नाच गाने का काम करती थी और अपने तन तक वो बेचती थी। आज के सेक्स वर्कर से आप समझ सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक ये बेटी जो थी, ये जो उसकी मतलब जो जीवक की माँ थी वो ये थी। और सामाजिक लाज से बचने के लिए एक सामाजिक दबाव में उन्होंने अपने बच्चे को झाड़ी में फेंक दिया। कोई वैसे तो झाड़ी में अपने बच्चे को फेंकता नहीं है, एक मजबूरी में फेंका होगा झाड़ी में। तो एक सामाजिक लोक लज्जा से के कारण जब उनको झाड़ी में फेंक दिया गया और कुमार अभय जब जीवक को उठाकर घर ले आए और राज दरबार में एकदम सही तरीके से उनका पालन पोषण होता है और जीवक बड़े होते हैं। जीवक को पढ़ने के लिए तत्कालीन ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर तक्षशिला, तो तक्षशिला भेजा जाता है। तक्षशिला उस समय दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र है। उस समय जीवक वहां पढ़ते हैं और चिकित्सा की शिक्षा लेकर वो वापिस राजगृह लौटते हैं। और इस समय जो है बिंबिसार एक बड़े ही असाध्य रोग से पीड़ित है, जो बिंबिसार है। जीवक आते हैं और जीवक सफलतापूर्वक बिंबिसार का इलाज कर देते हैं। बिंबिसार स्वस्थ हो जाते हैं। बिंबिसार स्वस्थ होने के बाद जो है जीवक को राजवेद बना देते हैं। अब जीवक का नाम चिकित्सा के क्षेत्र में तत्कालीन जो भारत था उसमें गूंजने लगता है। जीवक महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जीवक जो था वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी था
और बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसलिए बौद्ध ग्रंथों में जीवक का अच्छा खासा वर्णन भी मिलता है। यहाँ से जीवक जो है, एक बार क्या है ना, महात्मा बुद्ध को कब्ज हो जाता है तो जीवक महात्मा बुद्ध का भी इलाज करते हैं। और इसी समय एक शक्तिशाली महाजनपद जो मध्य भारत में है उसका नाम है उज्जैन। आज का उज्जैन, तब उसे उज्जैन ही कहा जाता था, उज्जैन। और उज्जैन का राजा है चंड प्रघोत। और चंड प्रघोत जो है महात्मा बुद्ध का अनुयायी है और बौद्ध धर्म को मानने वाला है। जिस महाकाल की नगरी को आज आप जानते हैं वो आज से 2500 साल पहले बुद्ध की नगरी हुआ करती थी। तो वहां का राजा चंड प्रघोत है और चंड प्रघोत को पीलिया की बीमारी हो जाती है। जब पीलिया की बीमारी चंड प्रघोत को हो गई तो बिंबिसार ने, जो राजवेद जीवक है, उससे अनुरोध किया। जीवक वहां जाते हैं और जो है चंड प्रघोत का इलाज करते हैं। चंड प्रघोत ठीक हो जाते हैं। फिर काफी उन्हें बहुत उपहार दिए जाते हैं जीवक को और वापस वो राजगृह लौट आते हैं। तो ये पूरी कहानी जीवक की मैं क्यों बता रहा हूँ? जीवक की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तत्कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी, उस समय की जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी महिलाएं जो थी गणिका जैसा काम तो करेगी नहीं। संभव ही नहीं है कि जो समाज सक्षम है वो कैसे, उस समाज की महिला इस काम में कैसे आएगी? ये 2 दर्जे का काम है। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं कि इस काम को सम्मान के नजर से देखते थे, लेकिन फिर भी समाज में इसका एक जो है कि समाज में इसका एक साइड इफेक्ट समझ लीजिए, सामाजिक तौर पर इसे मान्यता तो नहीं रही होगी। इसलिए नहीं रही होगी क्योंकि अगर ऐसा होता तो जीवक की मां उसे झाड़ी में फेंकती ही नहीं। तो एक बात तो मानकर चलिए कि जीवक की जो मां थी वो उन 4 वर्ण में सबसे नीचे रही होगी, यानी कि शूद्र रही होगी। तो इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि जीवक की मां जो है दलित रही होगी या शूद्र रही होगी, जो भी आप समझ लीजिए। इसलिए भारत का जो पहला महान शिक्षक था जीवक, वो इस मायने में शूद्र है, दलित है। इसलिए जब भी आरक्षण पर डिबेट हो तो आप ये कुतर्क देने से बचें कि जो आरक्षण से आए हुए डॉक्टर हैं वो पेट में केंची छोड़ देते हैं या उनसे इलाज नहीं करवाना चाहिए। वो बहुत काबिल लोग होते हैं और अपनी मेहनत कर आते हैं। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो अवसरों के समानता के सिद्धांत पर आधारित है, वो सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित बहुत खूबसूरत व्यवस्था है जो इस समाज में सामाजिक समानता को स्थापित करती है। तो ये थी वेदराज जीवक की पूरी कहानी और महात्मा बुद्ध तक का इलाज उस शख्स ने किया जो एक गणिका का बेटा था। राज दरबार में रहा, पूरे अवसर उसे मिले, एक महान राजवेद बना और तत्कालीन जितने भी महान शख्सियत हुई उनका जो है जीवक ने इलाज किया। इस पूरी वीडियो में आज इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले और हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।